दे दिया जाए, ठीक है। आज हम लोग का बेटा न्यू टॉपिक आ रहा है बेटा आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, ठीक है। देखो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं बेटा जो इनफर्टाइल हो चुके होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी प्रोटेक्शन, ठीक है, बट फिर भी उनके बेबीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कपल्स को बेटा अब हमें क्या कराने बेटा, बेबीज करवाने हैं, ठीक है। तो ये रीजन क्या है बेटा, आर्ट हम क्यों कर रहे हैं किसी भी कपल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इनफर्टाइल है, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी के दो कॉज हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी अगर मेल्स में है तो बेटा मेल्स में सबसे सिंपल रीजन होगा कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, ठीक है, स्पर्म नॉट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो बेटा उस बंदे को एजूस्पर्मिया हो गया है, एजूस्पर्मिया, ठीक है। एजूस्पर्मिया के अंदर क्या होता है बेटा, स्पर्म नहीं बनता, नो स्पर्म प्रोडक्शन। अब तुम बोलोगे मैम हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि स्पर्म ही ना बने। बेटा मान लो किसी मेल के टेस्टिस में चोट लग गई है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके टेस्टिस में चोट लगी है, तो स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर या उसको ऑलिगोस्पर्मिया हो गया है, ऑलिगोस्पर्मिया क्या होता है बच्चा, ऑलिगोस्पर्मिया होता है कि स्पर्म बन रहा है पर बहुत कम बन रहा है। मान लीजिए आपका सिंगल इजैकुलेशन में जो हेल्दी मैन की इजैकुलेशन होती है वहां पे 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म आता है, ठीक है, बट मान लो इस बंदे का 100 आ रहा है, 150 आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फीमेल की बॉडी फैगोसाइटोसिस करती है, वो खत्म कर देगी, ठीक है। तो इतने अगर कोई बंदा 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके स्पर्म प्रोड्यूस होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लेस स्पर्म, ठीक है, ये रीजन हो गया। फिर दूसरा रीजन हो सकता है बेटा आपका क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या बेटा, penis is not get enough erectile, ठीक है, to insert the sperm into the vagina, ठीक है, मतलब फीमेल की बॉडी में जो मेल का जो पीनिस है बेटा वो इरेक्टाइल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसका टिश्यू इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है कि वो फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दे स्पर्म को। समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फीमेल्स में देखूं बेटा इनफर्टिलिटी का रीजन पहला हो सकता है कि ओवम नहीं बन रहा, ओवम नॉट प्रोड्यूस्ड। अब ओवम कैसे नहीं बनेगा, देखो ओवम नॉट प्रोड्यूस्ड, देखो कुछ फीमेल्स को ना बेटा ओवरी में ना ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, सिस्ट बन जाती है। सिस्ट क्या होती है बेटा, जो ओवेरियन फॉलिकल है ना उसके अंदर ही ओवम रह जाता है, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाती है। समझ में आया वाला। दूसरा रीजन हो सकता है बेटा उस फीमेल को पिड क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उनका जो पेल्विक रीजन होता है वो स्वलन अप हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है, स्कार हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं फीमेल में इनफर्टिलिटी है। अब क्या क्या है जिनके थ्रू हम उनको बच्चे पैदा करवा सकते हैं, आओ देखते हैं बेटा उसको, ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो अब बेटा आर्ट में कितनी आएंगी आपका, देखो यहाँ पे एक आएगा बेटा आपका, पहले मैं यही सब बताना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आईवीएफ क्या है बेटा, आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा लैब में, इन लैब आप लैब में बेटा फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं और उस फीमेल को प्रेग्नेंट करा रहे हैं। समझ में आने वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आईवीएफ को बेटा टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम। ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों बोला जाता है। मान लो किसी बंदे का स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, उसको एजोस्पर्मिया हो गया, और किसी बंदे की फीमेल फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि उस बंदी को हार्मोनल इंजेक्शंस देके उससे ओवम प्रोड्यूस करा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और मेल का स्पर्म ले लेंगे, ठीक है, और उनको लैब के अंदर इन लैब हम उसको एक या तो पेट्री डिश लो या कोई भी टेस्ट ट्यूब इसलिए होते हैं हम ये काम टेस्ट ट्यूब के अंदर करा देते हैं, ठीक है। इसमें ओवम लिया और ओवम के साथ स्पर्म को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये स्पर्म क्या करेगा बेटा, इसको फर्टिलाइज कर देगा, देन फर्टिलाइज करके बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अब इस जाइगोट बेटा अभी जाइगोट क्या करना शुरू करेगा, यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेगा, यहाँ से 2 साइड स्टेज बनाएगा, ठीक है बच्चा। फिर यहाँ से ऐसे 4 साइड स्टेज बनाएगा, ऐसे करते करते ये स्टेज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 केस हो सकता है कि अगर आप इसको फीमेल की बॉडी में डाल रहे हैं, ठीक है, बिफोर 8 सेल्ड स्टेज अगर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आफ्टर 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अगर आप बेटा बिफोर 8 सेल्ड स्टेज काम करें तो आप फीमेल की यूट्रस में ना डाल के उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दीजिए, जिससे वो नेचुरली ग्रो होता हुआ नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे मतलब कि मान लीजिए आपने क्या करा बेटा, यहीं पर ही इसको उठा के यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, इसको उठा के। अब बिफोर 8 सेल्स है तो बोलोगे मैम बिफोर 8 सेल स्टेज आपको उसमें डालना है, ठीक है। और अगर आप आफ्टर 8 सेल स्टेज डालो तो आप सीधा उठा के इसको यूट्रस के अंदर डालो, ठीक है। जब आप इसको 8 बिफोर मतलब कि जब वो 8 सेल स्टेज का नहीं होगा और आप उससे पहले डाल दो तो आप इसको बोलते हो बेटा जिफ्ट। क्या बोलते हो आप इस टेक्निक को, जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है बच्चा। अब आप बोलोगे मैम जाइगोट क्यों, ठीक है,
क्योंकि बेटा बिफोर 8 सेल स्टेज है ना, अप टू आप मान लीजिए क्या पता आप जाइगोट वाली स्टेज में उसको डाल रहे हो, ठीक है, इसलिए आप इसको ज़िफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको यूट्रस के अंदर डाल रहे हो तो आपको 8 सेल स्टेज के बाद डालना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है बच्चा, इसको हम बोलते हैं IUT। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको IUT बोलते हैं। और इन दोनों टेक्निक को, ज़िफ्ट और IUT को, दोनों ही टेक्निक को हम बोलते हैं ET। देखो आप यहाँ पे तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप 8 सेल स्टेज के बाद ट्रांसफर कर रहे हो तो आप एम्ब्रियो को तो ट्रांसफर कर रहे हो ना बेसिकली, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा ज़िफ्ट, ये क्या है, यही आपका ET, क्या है, ये पूरा प्रोसीजर आपका क्या है, ET है। ET इज व्हाट, ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF और ज़िफ्ट और IUT समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ नहीं करना बेटा, अगर किसी फीमेल की फॉलोपियन ट्यूब स्कार हो चुकी है, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, क्या पता उसको पिट हो गया हो या फिर उसको PCOS हो गया हो, PCOS मैंने बताया सिस्ट बन जाती है, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। या फिर मेल के साथ दिक्कत है, मान लो फीमेल के साथ दिक्कत नहीं है, मेल के साथ दिक्कत है कि भैया मेल जो है वो सही से मतलब कि स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लैब के अंदर क्या कराते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम आ गया होगा समझ में ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब IVF बता दिया मैम ने, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट गिफ्ट। नेक्स्ट क्या बेटा, गिफ्ट करना आपको, ठीक है, गिफ्ट है नेक्स्ट टेक्निक, ठीक है। ये गिफ्ट, ज़िफ्ट, IUT, ET, IVF, ये पांचों के पांचों मेथड फीमेल के लिए होता है, ठीक है। फिर मान लीजिए गिफ्ट में क्या होता है बेटा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मान लीजिए बेटा कोई फीमेल है बट वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो ये कहती है कि वो सही है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल नॉट प्रोड्यूस्ड, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, बट प्रोवाइड environment for implantation बट इम्प्लांटेशन उसकी बॉडी में सही से हो सकता है, मतलब कि फर्दर प्रेगनेंसी उसकी बॉडी में इजीली चल सकती है, ठीक है। तो वो क्या कहती है भैया, वो कहती है कहीं से मुझे ओम दिलवा दो, ठीक है, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करूंगी एंड नेचुरली उस बेबी को मैं कंसीव करने की कोशिश करूंगी। हमने कहा चल भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ले आते हैं, ठीक है, हम कोई फीमेल पकड़ के लाते हैं बेटा, उस फीमेल को सरोगेट बनवाते हैं। सरोगेट का मतलब क्या होता है कि आप उसको ओवम ले लो, ठीक है, और अपनी बॉडी में आप उसको इंसर्ट करा देते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई फीमेल ली और कोई दूसरी फीमेल ली, मान लो जिसको माँ बनना है, ठीक है। अब इसके साथ दिक्कत ये हो सकती है कि बेटा ये ओवम ना प्रोड्यूस कर पा रही हो, सबसे बड़ी रीजन तो ये होता है इनका, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, हमने उठाकर ओवम, उस बंदी का ओवम, कोई फीमेल है यहाँ पे, कोई फीमेल है, ठीक है, उसकी ओवरी में से कोई अदर फीमेल है, उसके ओवरी में से ये जो मदर है, ये जो मदर टू बी है, ठीक है, जो माँ बनना चाह रही है, ठीक है, उसकी ओवरी में से ओवम निकाला और ओवम निकालकर इसको गिफ्ट कर दिया, ठीक है, गिफ्ट कर दिया उसको, ठीक है, यहाँ पे उसके फैलोपियन ट्यूब पर रख दिया। अभी अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी और भैया बेबी इसका हो जाएगा, ठीक है, यही होता है गिफ्ट। तो गिफ्ट में आपको ऐसा रखना है कि गिफ्ट में एक फीमेल दूसरी फीमेल को क्या गिफ्ट करती है बेटा, ओवम गिफ्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, हटा दो अच्छा मैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मान लो बेटा मर्दों में दिक्कत आ जाए, कुछ मेल्स में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब मेल्स में क्या दिक्कत आ सकती है, मेल्स में बेटा स्पर्म काउंट गिर गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता है बेटा एक AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब क्या, आपने आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करा है स्पर्म को, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जैसे मान लो किसी बंदे का लो स्पर्म काउंट है किसी बंदे का, ठीक है, मतलब कि वो सही से स्पर्म नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा, आपने ये फीमेल की बॉडी है, दिस इज द, ठीक है, ये फीमेल की बॉडी है, ये उसकी यूट्रस हुई। आपने क्या करा, आपने एक वो ली, आपने एक ट्यूब ली और उसके अंदर बेटा मेल के स्पर्म को भर लिया, यहाँ पे ऐसे मेल स्पर्म आपने भर लिया, ठीक है। अब बेटा डायरेक्टली उठाकर उसको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर दिया, मतलब कि डाल दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आप गलती मत करना, आप गलती ये मत करना बेटा कि ये जो होता है ना AI जो होता है वो हमेशा लो स्पर्म काउंट के अंदर फीमेल्स मतलब मेल्स के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जब वो सही से स्पर्म नहीं बना पा रहे होते तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूट्रस में डाल देते हैं फीमेल के। अब वो आराम से स्पर्म तैरते यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे कौन बैठी हुई होगी, यहाँ पे हमारी क्वीन बैठी हुई होगी, ठीक है, इस जगह पे, एंड देन दे आके यहाँ पे ऐसे स्पर्म आ रहे हैं और आके इसको फर्टिलाइज करके चले जाएंगे। समझ में आया वाला पॉइंट, ठीक है। अब आता है बेटा एक होता है इक्सी भी मेल में होता है, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इक्सी में क्या होता है, इक्सी में मान लो कोई मेल जो है ना बहुत ओल्ड हो चुका है, ओल्ड मेल, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। तो हमने पहले सोचा लो स्पर्म, ठीक है, हमने पहले सोचा कि भैया एक लैब में फीमेल को ओवम रख लेंगे और यहाँ पे स्पर्म छोड़ देंगे, है ना, ये कर लेगा फर्टिलाइज, बस ये जब भी ये भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये लैब के अंदर भी मतलब हमने बिल्कुल यहाँ पे पास नहीं छोड़ा, जब भी ये फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा इसको, तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस बंदे का ऐसे स्पर्म भरा बेटा, स्पर्म भरा, ठीक है, और सीधा उठा के उसको ओवम के अंदर ही छोड़ा, सीधा उसका इंजेक्शन हमने कहाँ लगाया बेटा, ओवम के अंदर लगाया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि आपने ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करा है बेटा, आपने स्पर्म को छोड़ा है, ठीक है, दिस इज योर इक्सी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके सारे के सारे खत्म कर दिए हैं, कौन से 8, ठीक है, बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया। देखो मैंने एक तो पढ़ाया IVF, एक क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको, IVF पढ़ाया, एक मैंने ET पढ़ाया, ET के 2 पार्ट पढ़ाया बेटा, जिफ्ट और IUT, ठीक है, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। उसमें IVF में हमने देखा कि लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ET में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जिफ्ट जाइगोट, मतलब अगर 8 सेल स्टेज से पहले वाला है तो आप सीधा उठाकर फैलोपियन ट्यूब में डालिए, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। IUT अगर 8 सेल के बाद वाला है तो आप सीधा उठाकर यूट्रस में डाल दीजिए, ठीक है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। फिर मैंने आपको पढ़ाया गिफ्ट, गिफ्ट में एक फीमेल दूसरी फीमेल को क्या देती है बेटा, ओवम गिफ्ट कर देती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया AI में क्या होता है बेटा, जब कोई मेल लो स्पर्म प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कराते हैं बेटा, स्पर्म को इंजेक्शन में भर के फीमेल के यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं IUI, तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया इक्सी, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, इक्सी पढ़ाया, ठीक है। इक्सी में क्या होता है बेटा, ओवम के अंदर आपने क्या करा, डायरेक्टली स्पर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर आ गया तो बेटा लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। मैम इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रही है बेटा, 10 मिनट के अंदर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करा रही है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रहा है तो रेड हार्ट को कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।